नमस्कार, मैं पूजा प्रिया लाइव स्टीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाया गया ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेद में ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई थी। वेद में सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्य और स्थानों का इत्यादि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत के पुणे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। वेद के 4 भाग होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। ऋग्वेद, ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। साथ ही अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यत का अर्थ होता है गतिशील और जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठम कर्म की प्रेरणा यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र सम्मिलित किए गए हैं। अगर बात सामवेद की करें तो सामवेद का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्म यानी गीत में है। वहीं अगर अथर्ववेद की बात करें तो थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा उपासना में लीन रहता है, वही अकंपन बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियां, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5,687 मंत्र है। इसके 8 खंड है, जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से, कब और कैसे वेद की उत्पत्ति हुई थी। और हमारे जो 4 महत्वपूर्ण वेद है, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या अथर्ववेद हो, इन सब की क्या क्या महत्व है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए वीडियो कितना लाभकारी रहा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।